प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 6 से 8 की हिंदी वर्कबुक के अंतर्गत पेज नंबर 209 से लगा करके 214 तक कार्य करेंगे और इन पेजों के अंतर्गत जो अभ्यास क्रम आएंगे वो होंगे 291 से 293 तक। इस वीडियो में संज्ञा और संज्ञा के प्रकार हम समझने का प्रयास करते हैं। संज्ञाएं क्या होती है ये हमने पहले सीख लिया है, लेकिन इस वीडियो में हम संज्ञा की परिभाषा के साथ में ही उसके प्रकारों को भी जानेंगे और उन्हें समझेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज का जो हमारी गतिविधि है उस गतिविधि का नाम है मित्रता की शुरुआत। दोस्तों आपने भी स्कूल में गए होंगे तो आपको नए नए बच्चों से मिलना हुआ होगा और वहाँ पर आपने कुछ बच्चों को अपना मित्र बनाया होगा। ठीक है। अब मित्रता की शुरुआत हमें अपनी ओर से करनी होती है, जो कि इस कहानी के अंदर बताया गया है। आप ये कहानी पूरी जो है आराम से पढ़ लीजिए, क्योंकि यदि मैं यहाँ पर कहानी पढ़ने ले जाऊँगा तो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना, और जो आपके लिए बहुत परेशानी कर देगा। ठीक है ना। तो चलिए बात ऐसे आती है कि इस कहानी के अंदर एक तीतर होता है, वह भटकता हुआ जंगल में पहुंच जाता है। शाम हो जाती है और वह बीच रास्ते में रात होने के कारण एक पेड़ पर रुक जाता है। उस पेड़ पर होता है एक कौवा, है ना, और कौवे और तीतर में जो है बात बात में दोस्ती हो जाती है ना, और उसी दोस्ती को हम कहते हैं मित्रता। ये कहानी का सार है, इस कहानी को पूरी पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद में जब उनकी दोस्ती हो जाती है तो उनकी दोस्ती तुड़वाने के लिए बहुत सारे जो जंगल के पशु पक्षी होते हैं उनके पास में आते हैं। तीतर को कौवे की बुराई करके उसे छोड़ने के लिए कहते हैं और इसी प्रकार से कौवे के सामने तीतर की बुराई करते हैं और उसे छोड़ने के लिए कहते हैं। लेकिन दोनों जो है बिल्कुल हमारी मित्रता पे पूरा विश्वास है, इस विचारधारा के साथ में रहते हैं और वे उन जो जंगली जानवर थे, है ना, उनकी बातों में नहीं आते हैं और उनकी मित्रता कायम रहती है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की कही हुई बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए और हमारे जो हितैषी होते हैं, हमारे जो मित्र होते हैं, है ना, उन पर पूरा विश्वास करना चाहिए। तो चलिए ये कहानी आप पूरी जो है पढ़ लेंगे और यदि इसके हिसाब से आप अपने अन्य दोस्तों से मित्रता करेंगे तो आपकी जो मित्रता है वो पक्की हो जाएगी और कभी भी इसमें दरार नहीं होगी। चलिए अब ये आपने पढ़ ली है। पढ़ने के बाद में कार्य करना है कि इस कहानी में जो स्थान आए हैं, प्राणियों के नाम आए हैं, उनको आपको लिख लेना है। पहला काम हो गया ना। दूसरा ये है कि अब आपके यदि कोई मित्र हैं, है ना, या आपकी कोई सहेली है तो उनके नाम लिख लेंगे। ठीक है। चलिए ये आपका होमवर्क हो गया है। अब लिखने के बाद में क्या है उसमें देखेंगे कि आपने जो शब्द लिखे हैं या इस कहानी में जो शब्द आए हैं उनमें ऐसे शब्द आए हैं जो या तो किसी वस्तु का नाम होगा, ठीक है ना, या किसी व्यक्ति यानी प्राणी का नाम होगा, या उसके गुण का नाम होगा, दोष का नाम होगा, या उसके स्वभाव का नाम होगा, या उसकी अवस्था का नाम होगा। ये सभी आप क्या करें, एक कॉलम में अलग अलग कॉलम बना दें और उसमें लिखें, है ना, इस कहानी को पढ़ने के बाद। ठीक है ना। तो देखिए अब ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव को बोध कराते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है ना। समझे ना कि ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, है ना, प्राणी, स्थान, जाति, वस्तु या भाव को बोध कराते हैं उन्हें हम संज्ञा
कहते हैं, है ना। अब संज्ञा होती है 3 प्रकार की। पहली होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक, यानी जिन शब्दों से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का पता चलता है उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोहन, रीना, भोपाल, रामायण, कुरान, है ना। ये क्या है? या तो किसी व्यक्ति का नाम है, या किसी वस्तु का नाम है, या किसी स्थान का नाम है, ठीक है ना। इन्हें हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो प्रकार होता है संज्ञा का, वह है जातिवाचक संज्ञा, यानी जिन शब्दों से व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं आदि की पूरी जाति या समूह का बोध होता है उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शिक्षक, है ना। अब शिक्षक में पूरी जो शिक्षक जाति है, समूह है पूरा, उसमें सभी आ जाते हैं। एक क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गई। डॉक्टर हुआ, नर्स, यानी जितने पेशे हैं, वकील, किसान, मजदूर, ये सभी जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। पशु, पक्षी, नदी, पर्वत, गाय, फल, लड़का, देश आदि, है ना, ये सभी क्या कहलाएंगे? जातिवाचक कहलाएंगे। अब आता है तीसरा प्रकार, आता है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के, है ना, गुण, दोष, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भय, ऊंचाई, मित्रता, बचपन, बुढ़ापा आदि, ठीक है। अब क्या होता है? यदि किसी विशेषण में, क्रिया में, सर्वनाम में या अवयव शब्दों में प्रत्यय जोड़ देते हैं तो इस प्रकार से जो शब्द बनता है उसे हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे मानव, है ना। अब मानव क्या हो गया? है ना, इसमें हमने जोड़ दिया ता, क्या हो गया? मानवता। तो मानवता क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गई, ठीक है ना। मीठा है, मीठा है विशेषण, लेकिन हमने स जोड़ दिया तो क्या हो गया? मिठास। और मिठास क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक दोस्तों। तो इसी के आधार पर हम जो है अब अभ्यास क्रमांक 291 हल करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में से संज्ञाएं छांट करके यहाँ जो नीचे फुलदान है इसमें आपको लिखना है ना। जैसे हम देख रहे हैं, है ना, पेंसिल, ये लिखा हमने पेंसिल, ठीक है। उसके बाद हिरण, ये संज्ञा हो गया, है ना। हाथी, ये संज्ञा हो गया। भोपाल इस स्थान का नाम है इसलिए संज्ञा हो गया है ना। फिर आम एक फल का नाम है। गीता, है ना, एक ग्रंथ का नाम है, पुस्तक का नाम है, ठीक है ना। इस प्रकार से कुत्ता, ये हो गया संज्ञा। अनार, ये भी फल का नाम है, ठीक है। उसके बाद में साइकिल, ये साइकिल भी जो है वस्तु का नाम है इसलिए संज्ञा हो गया है ना। फिर दिल्ली और हवाई जहाज, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर ये हो गए, ठीक है ना, ये हो गए संख्या, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 292 पर। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द पहचान कर लिखिए, है ना। यहाँ जो वाक्य हैं इसमें से आपको क्या करना है कि संज्ञा पहचाननी है और उन्हें लिखना है, ठीक है ना। दिल्ली एक शहर है तो इसमें संज्ञा क्या हो गया? दिल्ली, है ना, और शहर, ये दो शब्द संज्ञा हो गए, ठीक है ना। चलिए, राम मेरा मित्र है तो ये क्या हो गया? राम, ठीक है, राम, और दूसरा हो गया मित्र, ठीक है। आम एक फल है तो इसमें हो जाएगा आम और दूसरा शब्द हो जाएगा फल।
संजीव ने मक्के की रोटी खाई। यहाँ हो गया संजीव और रोटी, ठीक है। सुधा आनंद की बहन है, तो यहाँ पर संज्ञा हो जाएगा सुधा और बहन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर जो वर्ग दिए गए हैं, जैसे जानवर दिया है, शहर दिया है ना, पक्षी दिया है, तो इन वर्गों के हमें नाम लिखने हैं, है ना। जैसे जानवर लिखना है शेर, चीता, है ना, तेंदुआ, इस प्रकार से, है ना। शहर में हमने लिखा देवास, ठीक है ना, टीकमगढ़, है ना, और रीवा, इस प्रकार से आपके शहर के नाम हो गए हैं। पक्षी में तोता, है ना, कौवा, ठीक है ना, और कोयल, ये आपके पक्षी हो गए हैं। फलों के नाम में हैं सेब फल, है ना, आम, है ना, पपीता, इस प्रकार से नाम हो गए हैं, फलों के हो गए, ठीक है ना। चलिए इस प्रकार से ये सेब फल, आम और पपीता। चलिए अब हम चलते हैं अगला अभ्यास क्रमांक जो है वो है 293, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको कुछ संकेत दिए गए हैं और संकेत दे करके उन संकेतों के आधार पर आपको एक शब्द सीढ़ी, यहाँ देख रहे हैं आप, ये शब्द सीढ़ी जो है ये भरना है, ठीक है ना। कैसे, देखिए पहला है सीधा, सीधा एक, ये एक लिखा हुआ ना, तो सीधा मतलब यहाँ से इस तरफ, ठीक है। पेडल मारो तो चलती हूँ, पेट्रोल नहीं मैं पीती हूँ। पेडल मारो तो चलती हूँ, पेट्रोल नहीं मैं पीती हूँ, क्या हो जाएगा, साइकिल, ये हो गया साइकिल, ठीक है ना, ऐसा। अब नीचे मतलब यहाँ से नीचे ना, ये दो नंबर नीचे यहाँ चलना है। सबका ज्ञान बढ़ाती हूँ और पुस्तक कहलाती हूँ, क्या हो जाएगा, किताब, ये किताब। तीसरा है मुझको जो रोज खाता, डॉक्टर को वह दूर भगाता, ये तीसरा सीधे हैं, इस प्रकार से सेब, है ना। चौथा है नीचे, यानी ऊपर से नीचे, यहाँ पर ये कल कल बहता जाता हूँ, सबकी प्यास बुझाता हूँ, क्या हो जाएगा, ये जल, ये आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार से हम जो है शब्द सीढ़ी भर सकते हैं। अगला है नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द एवं उसका प्रकार यानी भेद लिखिए, यानी इनमें से आपको छांटना है संज्ञा शब्द, और वह संज्ञा शब्द किस प्रकार का है, किस भेद का है, मतलब व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। अभी हमने पढ़ा था कि किसी व्यक्ति का नाम आता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, जिस शब्द से पूरी जाति का, पूरे समूह का बोध होता है वो हो गई जातिवाचक, है ना। और जिसमें गुण, दोष, स्वभाव या भाव प्रकट होते हैं, है ना, अवस्था प्रकट होती है, तो वह हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। ये 3 प्रकार है, ठीक है ना। अब देखिए पहला वाक्य है सबके साथ मित्रता करो, तो यहाँ पर संज्ञा शब्द क्या आया, मित्रता, है ना, ये हमने लिखा है यहाँ पर मित्रता। अब मित्रता जो है किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये हो जाएगी आपकी है ना, क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा, क्या हो जाएगी, नहीं, ये हो जाएगी भाववाचक संज्ञा, है ना। देखिए मित्र आपकी हो गई जातिवाचक, है ना, यहाँ पर काफ़ी गलती कर जाते हैं, है ना, ध्यान रखना है कि मित्र क्या हो गई, जातिवाचक। मित्र में सारे मित्र हमारे आते हैं, इस प्रकार से मित्र कोई भी हो सकता है, तो ये हो गया जातिवाचक। लेकिन जब हमने इसे प्रत्यय लगा दिया है मित्रता, तो अब हो जाएगी भाववाचक संज्ञा, क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पर इस प्रकार की गलतियाँ हो जाती है ना, इसलिए हमें इस को ध्यान से समझना है, ठीक है ना। अगला है
शिवाजी बचपन से ही वीर थे। बचपन से ही क्या थे? वीर थे। तो यहाँ पर शब्द क्या आया? बचपन। ये हो गया संज्ञा शब्द, है ना। अब बचपन क्या है? किसी की अवस्था को दिखा रहा है, यानी ये हो जाएगी आपकी भाववाचक संज्ञा, है ना। भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। इस प्रकार से अगला है गंगा का जल पवित्र होता है। यहाँ पर है गंगा, ये आ गया आपका संज्ञा शब्द गंगा। अब गंगा क्या है? एक नदी का नाम है, विशेष नदी का नाम है, इसलिए हो जाएगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यदि सिर्फ नदी होता तो नदी क्या हो जाता? जातिवाचक। क्यों? नदी कोई सी भी हो सकती है, सारी नदियों का वो प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन नदी विशेष का नाम आ जाएगा वो व्यक्तिवाचक में। जैसे नर्मदा नदी है तो नर्मदा नदी आ जाएगा व्यक्तिवाचक, है ना। गंगा, यमुना, गोदावरी, यदि नाम है तो व्यक्तिवाचक, नाम नहीं है सिर्फ नदी है तो वो जातिवाचक, ठीक है ना। अपनी पुस्तक पढ़ो, ये आया पुस्तक, है ना। तो पुस्तक एक समूह का नाम है, एक जाति का नाम है, यानी पुस्तक कोई सी हो सकती है, ऐसा, है ना। ये नहीं बोला कि हिंदी की पुस्तक, यदि बोलते हिंदी की पुस्तक पढ़ो तो क्या हो जाता? व्यक्तिवाचक। लेकिन केवल पुस्तक का है तो हो जाएगा जातिवाचक, ठीक है ना। यानी पुस्तक कोई सी भी हो सकती है तो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। अगला, मैं भोपाल में रहता हूँ, ठीक है ना। अब भोपाल एक शहर का नाम है और शहर विशेष का नाम है, इसलिए आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अगला है वन बहुत घना है। वन क्या है? बहुत घना है। तो यहाँ पर वन शब्द जो है वह है संज्ञा, और वन भी एक स्पेशल नाम नहीं है कि सुंदर वन, है ना, या गिरिवन, ऐसा नाम होता तो आता व्यक्तिवाचक। लेकिन वन कोई सा भी हो सकता है, इसलिए हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। इस प्रकार से आपको ये ध्यान देना है। और यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऐसे शब्द हमें वाक्यों से छांट करके उनके प्रकार हमको हल करने आने चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,